एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रोथेरेपी के क्वेश्चंस। बुक जो है वो है पीपी मोहन फिजियोथेरेपी सीक्रेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द सेल्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। क्योंकि जो बॉडी है उसमें जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कंडक्शन होता है, जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की, वो कन्वेंशन के थ्रू होती है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होती है। सो आंसर इज बी, इट्स कन्वेक्शन करंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ बॉडी इज़ लोअर देन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। हमारे बॉडी की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस आर डिपेंडेंट, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मूवमेंट ऑफ आयन। येस, पाथवेज जो है हमारे बॉडी में शॉर्टर होते हैं, दैट ऑल्सो ट्रू, एंड द मास ऑफ आयन इज स्मॉलर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। ओके, सो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, जो कंडक्शन है, कंडक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, एंड कन्वेक्शन में फ्लूइड्स के थ्रू जो है वो हीट ट्रांसफ़र होती है। ओके, फ्लूइड्स, एंड जो रेडिएशन है उसमें रेज के थ्रू जो हीट है वो पास ऑन होती है। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, उसी के थ्रू जो है हीट भी ट्रांसफ़र होती है, कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ बी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 इज नेगेटिविटी ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ड्यू टू। सो जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि आपको पता है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है अंदर नेगेटिव होता है, ओके, एंड बाहर पॉजिटिव होता है। सो ऐसा क्यों होता है? दे आर आस्किंग दिस क्वेश्चन। क्योंकि जो पोटेशियम होता है वो ज़्यादा परमिएबल होता है, ठीक है, और सोडियम जो है Na पॉजिटिव से 3 सोडियम बाहर जाते हैं और अंदर आएंगे 2 पोटेशियम। सो क्योंकि ये 3 जा रहे हैं और ये 2 आ रहे हैं, सो ये 3 इज़ मोर अमाउंट देन 2। सो दैट्स वाई दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न कि अंदर नेगेटिव जो है मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है एंड बाहर पॉजिटिव, एंड पोटेशियम इज़ ब्रॉट इनटू द सेल एंड सोडियम एक्सपेल्ड आउट ऑफ द सेल। पोटेशियम अंदर लाते हैं सेल के एंड सोडियम को बाहर भेजते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न। सो ऑल ऑफ द अबव इज़ द रीज़न बेसिकली। यहाँ पे आपको पता है कि सोडियम पोटेशियम पम्प्स होते हैं जो कि 3 Na के बदले 2 पोटेशियम को अंदर लाते हैं, 3 सोडियम बाहर एक्सपेल आउट करते हैं एंड 2 पोटेशियम अंदर लाते हैं। सो दैट्स वाई देयर इज नेगेटिविटी इन द इनसाइड एंड पॉजिटिविटी ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज हाउ मच चेंज ऑफ द एक्शन पोटेंशियल कैन ट्रिगर अ डीपोलराइजेशन। एक डीपोलराइजेशन कितने इंटेंसिटी का एक्शन पोटेंशियल क्रिएट कर सकता है? सो आंसर इज 10 to 15 मिलीवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 15 यूजुअली वेरियस पल्स करंट हैज़। सो जो वेरियस पल्स करंट्स होते हैं वो क्या कॉज करते हैं? सो पल्स करंट कॉजेज ग्रोथ एंड रिपेयर इन टिश्यू, ओके, और बाकी केमिकल चेंजेस, स्टिमुलेट एक्साइटेबल टिश्यू, हीटिंग इन द टिश्यू, ये जो हैं वो कंटिन्यूस करंट्स जो होते हैं that are used for more kind of chronic cases. So continuous currents तब यूज़ करते हैं बेसिकली, एंड ग्रोथ एंड रिपेयर इन टिश्यू के लिए
हम पल्स करंट यूज़ करते हैं. सो आंसर इज़ डी. क्वेश्चन नंबर 16 इज़ बिफोर अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिकल मोडालिटी द थेरेपिस्ट शुड रीज़न आउट. सो जब भी हम इलेक्ट्रिकल मोडालिटी यूज़ करते हैं पेशेंट पे, तो जो थेरेपिस्ट है उसको ये एक बार रीज़न सोचना चाहिए कि वेदर द मोडालिटी हैज़ द एबिलिटी टू अचीव द इंटेंडेड इफ़ेक्ट, कि जो पेशेंट पे जो आप मोडालिटी यूज़ करने वाले हो उसका पेशेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा. ठीक है, जो आपको चाहिए वो वाला इफ़ेक्ट, क्या वो सेफ़ है, क्या ये बेस्ट मोडालिटी है पर्टिकुलर इफ़ेक्ट के लिए. सो ऑल ऑफ द अभी आप सारे ही सब को रीज़न आउट करोगे, सबको सोचोगे. सो येस, आंसर इज़ डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 17 इज़ द एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज़. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए. सो एक कंडक्टर इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, ओके, एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होनी चाहिए. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होनी चाहिए एंड उनकी मूवमेंट होनी चाहिए कंडक्टर की एंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की. सो आंसर इज सी, क्योंकि कंडक्टर भी होना चाहिए, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी होनी चाहिए. सो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 8, टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ एडी करंट. एडी करंट की अकरेंस ना हो ताकि हीट जनरेट ना हो, तो एक लैमिनेटेड कंडक्टर को यूज़ किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 19, अ चोक कॉइल्ड इज़ यूज्ड. चोक कॉइल्ड किस लिए यूज़ की जाती है. टू इवन आउट वेरिएशंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ करंट, ताकि आप करंट की इंटेंसिटी की जो वेरिएशंस हैं, मीन्स फ्लक्चुएशंस हैं या डिफरेंस है, उसको इवन आउट कर सको. ठीक है, एंड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी करंट एंड अलाउ द फ्लो ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट. तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स को नहीं फ्लो करने दो एंड लो फ्रीक्वेंसी करंट्स को अलाउ करने दो फ्लो करने के लिए. सो दैट इज़ सी, ए एंड बी, ये दोनों ही जो है फंक्शंस हैं चोक कॉइल के. तो क्वेश्चन नंबर 20, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यूनिट होती है माइक्रोफैरेड. सो आंसर इज सी, फैरेड. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें. स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो. नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टेक केयर, बाय बाय.